बेगूसराय में क्या माहौल है? जब यहाँ के विधायक या एमपी जीत करके चले जाते हैं तो वो जनता की सुधि नहीं लेते हैं, लेकिन सरकार उन लोग के लिए क्या करती है। यहाँ के लोगों को लगा कि एम्स खुलेगा बेगूसराय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। 36 लाख आबादी के भविष्य का चुनाव, इस चुनाव को बहुत हल्का से एक बार भी कभी हिंदू मुसलमान बेगूसराय में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और लोकसभा चुनाव के माहौल को समझने के लिए हम हैं बेगूसराय में। और बेगूसराय में क्या माहौल है, क्या जनता के की समस्याएं हैं और चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जनता की समस्याओं में और राजनेताओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में कितनी समानताएं हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज बेगूसराय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के विभिन्न तत्वों के लिए काम करने वाले। हमारे साथ हैं आलोक कुमार अग्रवाल जी, जो बेगूसराय नगर निगम के पहले मेयर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय गौतम जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके साथ बैठे हैं दिलीप कुमार सिन्हा जी, जो जिला स्वयंसेवी महासंघ के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ हैं रविशंकर पोद्दार गांधी जी, जो व्यापारिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं बेगूसराय में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आलोक जी से। आप सबसे पहले हमें इस लोकसभा क्षेत्र की संरचना को समझें। देखिए, मैं आलोक कुमार अग्रवाल, प्रथम मेयर एवं पूर्व मेयर नगर निगम बेगूसराय में लगभग 40 वर्षों से नगर निकाय में जनप्रतिनिधि के रूप में, वार्ड काउंसलर के रूप में, प्रथम नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में और प्रथम मेयर के रूप में काम किया। और मेरा ज़्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से रूबरू होता था और उनकी जन समस्याओं को समझता था, इसलिए काफ़ी मुझे उसका अनुभव है। आज देखिए, बहुत ही आशा और विश्वास के साथ यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आपको सांसद हो, कि उनसे बहुत आशा विश्वास के साथ चुनती है कि वो उनके सभी समस्याओं को दूर करेगी। लेकिन देखने में ये आता है कि जब यहाँ के विधायक या एमपी जीत करके चले जाते हैं तो वो जनता की सुधि नहीं लेते हैं। आज अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और बहुत सारी विशेष जो मुद्दा है वह गरीबी का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। क्या है कि पिछले अभी जो है जीएसटी जो केंद्र सरकार ने लगाया है, नमक, तेल, दाल, चावल, आटा, ये जीएसटी की मार कौन सहते हैं? ज़्यादातर गरीब जनता। सोचिए कि 70-80% जनता जो निम्न वर्ग हैं या साधारण मध्यम वर्ग के लोग हैं, असल में वही जीएसटी देते हैं। लगभग 80% जो जनता है, जो साधारण और मीडियम वर्ग के हैं, गरीब हैं, वे जीएसटी देते हैं और मात्र 20% जो लोग हैं वो जीएसटी वसूलते हैं, उससे आमदनी कमाते हैं, इनकम वही देते हैं। लेकिन असली में देने वाला तो यही गरीब जनता है। लेकिन सरकार उन लोग के लिए क्या करती है? क्या उन्हें अच्छी शिक्षा देती है? क्या उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पाती है? नहीं। तो यही कहना है कि उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। और तो और अभी जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो समुद्र तट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बीएसएनएल। देखिए, बीएसएनएल क्या था? ये सरकारी उपक्रम था। उसका अभी क्या किया गया है कि बीएसएनएल को 2G के बाद उसको लाइसेंस ही नहीं दिया गया आगे का। और 80 लाख करोड़ रुपया में जितने टावर हैं उनको नीलामी में बेच दिया गया, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल वाले लोग को। तो उससे क्या हुआ कि रोजगार की कमी हो गई। ऐसे बीएसएनएल आगे बढ़ता, सरकारी उपक्रम आगे बढ़ता, लोगों को उसमें रोजगार मिलता। तो एक हम आपसे ये समझना चाह रहे थे, पहले लोकसभा क्षेत्र की संरचना को समझाएं कि इस लोकसभा क्षेत्र के तहत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के विधायक हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का क्या इक्वेशन है, ये हम पहले समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र है। एक बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, एक आपको
चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, एक तेघड़ा, एक मटिहानी और एक साहेबपुर कमाल और एक बखरी। बखरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो सुरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर 7 विधानसभा में 2 विधानसभा क्षेत्र में राजद के हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र आपको सीपीआई के हैं और एक विधानसभा क्षेत्र आपका पहले जदयू से ये लोजप्पा से खड़े हुए थे राजकुमार सिंह विधायक, जो लोजप्पा को छोड़ करके एक ही मात्र बिहार में लोजप्पा का ये सीट था, वो छोड़ करके वो जदयू में चले गए। तो ये परिस्थिति है। और यहाँ पर ऐसा है कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जो 2-3 बार विधायक रह चुके बोगो सिंह जी, वो बहुत ही मात्र कम वोट से 200-400 वोट से हारे। और आपको वहाँ से सीपीएम भी खड़ा हुआ था, वो भी 200-500 वोट से हारा राजकुमार सिंह से। अब ये दोनों आदमी जदयू में रहते हुए बोगो सिंह अगेंस्ट हो गए बीजेपी की। जदयू का बीजेपी के साथ संगठन है, गठबंधन है, लेकिन वो अगेंस्ट हो गए। और जहाँ तक तेघड़ा की बात है, बछवाड़ा की बात है, बछवाड़ा में कांग्रेस को, बछवाड़ा में हुआ करते थे रामदेव राय, विधायक करते थे कांग्रेस के तरफ से और वो मंत्री भी रह चुके थे। उनके पुत्र गरीबदास को टिकट नहीं दिया गया इसमें। तो वो क्या किए कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करके वो खड़े हो गए आपको सीपीआई के अगेंस्ट। और उससे क्या हुआ कि, और यही अवधेश राय जो अभी एमपी के रूप में खड़े हुए हैं, ये हार गए। यदि गठबंधन उनको साथ देता तो वो जीत जाते। तो ये संरचना है। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो जाति धर्म से ऊपर उठ कर होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारे सांसद हैं उनके प्रति यहाँ लोगों में आक्रोश है, क्योंकि वे जब हम लोग देखिए 2019 में बहुत एक उत्साह था जिताने के लिए। उस समय आदमी लोग राज्य के बारे में नहीं सोच रहा था, उस समय सोच रहा था कि हमारा देश है। तो विभिन्न दल के लोग भी उनको काफ़ी, लगभग 4 लाख उन्हीं के अगेंस्ट में कन्हैया सिंह खड़े हुए थे, जो अभी कांग्रेस में चले गए, सीपीआई से खड़े हुए थे, उनको 4 लाख वोटों से हराया था। लेकिन इस बार वो हवा नहीं। और तो 4 जून को पता लगेगा क्या है। और यहाँ पर हर एक जाति का समीकरण नहीं है। वो देख रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई से मुक्ति चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गिरिराज सिंह के प्रति इसलिए रोष है कि 5 साल जीत करके गए, लेकिन वो जनता से रूबरू नहीं हुए। आपका जो कोविड काल था, जिस समय आदमी लोग बेतहाशा मर रहे थे, इससे पीड़ित थे, वो लापता थे, वो यहाँ जनता के बीच में नहीं थे। पोस्टर उनका चिपकाया गया कि सांसद लापता है, पता लगाने वाले को 50,000 रुपया इनाम दिया है। अभी जो देखिए वो केंद्रीय मंत्री रहे कृषि विभाग के, मत्स्य के और पशुपालन के। सच पूछिए तो उस विभाग के लिए बेगूसराय में उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे भी जनता में रोष है। वो चाहते तो बड़े बड़े उपक्रम यहाँ पर फैक्ट्री और बड़े बड़े उपक्रम खोल सकते थे। अभी देखिए पेप्सी आया यहाँ, कितना बड़ा उपक्रम, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो इससे आदमी लोग में रोष है। अब यही कारण है। प्रोफेसर गौतम, आप अपने कार्य के क्षेत्र में तमाम तरह के समाज के हर तबके के लोगों से मिलते हैं, तो बेगूसराय में लोगों की समस्या जो है वो क्या है आज की डेट में? कुछ समस्या जो विजय जी है पूरे देश में अगर जाइएगा तो बेगूसराय भी उसी में आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो हर जगह मांग है। बेगूसराय में खासकर जब गिरिराज जी आए 2019 में, तो लगा कि यहाँ के लोगों को इन्हें जिताएंगे, भारत सरकार के ये मंत्री बनेंगे, बहुत बड़े पद पर जाएंगे, हमारे यहाँ सरकार का कोई बड़ा उपक्रम आएगा। बेगूसराय में एनटीपीसी, फर्टिलाइजर, आईओसी जो बना हुआ है, एक श्री कृष्ण बाबू बिहार के
प्रथम मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ, उन्हीं के समय का ये है। बीच के कालखंड में बहुत कुछ हो नहीं पाया। ये जीत करके यहाँ से गए, 4 लाख लोगों वोट से लोग जिताए यहाँ पर, विषय जो हो चुनाव का उस समय, लेकिन जीत करके बिहार में भारी मतों से ही गए। यहाँ के लोगों को लगा कि एम्स खुलेगा बेगूसराय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ जाता है दरभंगा। यहाँ के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है यूनिवर्सिटी जाने में, पढ़ाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। लगा विश्वविद्यालय खुलेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, बिहार सरकार का विश्वविद्यालय खुले, डेयरी का जोनल ऑफिस खुले। ये पशुपालन मंत्री बने तो लगा कि यहाँ वेटनरी कॉलेज भारत सरकार का निश्चित रूप से खुलेगा। 3-3.5 साल के दरमियान में बहुत कुछ देखने के लिए नहीं मिला। फर्टिलाइजर, थर्मल या आईओसी का जो विस्तारीकरण बीच में हुआ, यह 2014 से 19 के बीच में स्वर्गीय भोला बाबू यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति दी थी। ये विस्तारीकरण उद्योग में जो सरकार के द्वारा पैसे लगाए जा रहे हैं, वह अपने उत्पादन के लिए लगाए जा रहे हैं। बार बार सरकार कह रही है, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 50 लाख करोड़ रुपया दिया। भैया, आप जो भी पैसा दिए हैं, आप अपने उत्पादन के लिए उसको बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। सरकार को कमाई भी तो आईओसी देती है, फर्टिलाइजर देती है, थर्मल देती है। यहाँ आम लोग जो रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, तमिलनाडु चले जाएंगे, तो जनसेवा, वैशाली ऐसे ट्रेन में जाएंगे तो आदमी बोरे की तरह उसमें कुछ करके यहाँ से जाते हैं बाहर। और फिर जब दीपावली आता है, छठ आता है, दुर्गा पूजा आता है, उसी तरह स्पेशल ट्रेन से लोग घर आते हैं। एक गांव में 70% पुरुष गायब है, युवा गायब है, महिलाएं और बूढ़े मिलेंगे, छोटे बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये लोग रोजगार के लिए जा चुके। यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है कमाने का। वह गांव का कोई रोजगार, ये कहीं न कहीं कोसी बेल्ट, बेगूसराय भी फ्लड से भी प्रभावित रहता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। एक बहुत बड़ी आबादी आती है कृषि क्षेत्र रहते हुए, बाढ़ आने के बाद वो कृषि को नुकसान होता है, आमदनी बहुत कम हो जाती है। अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ लोगों की इच्छा थी, जो परिकल्पनाएं थी, आप अदर बगल के क्षेत्र में जाएंगे, गोड्डा में जाएंगे तो सांसद हुए, वो एम्स लाए अपने जगह पर। ऐसे जो भी प्रबुद्ध सांसद रहते हैं अपने क्षेत्र में लाते हैं। बेगूसराय को भी लगा कि लोगों को बहुत बड़े हम चेहरे को लाए हैं, भारी मत से जिताए, हमारे यहाँ भी कुछ आएगा। वो कुछ आ नहीं पाया। फ्लाईओवर या रोड की कनेक्टिविटी, ये अक्सर आप देखेंगे किशनगंज में भी कांग्रेस के सांसद हैं, वहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ भी 4 लेन बन रहा है। ये कोई खास बात नहीं है। ये कनेक्टिविटी जब होती है तो मास कनेक्टिविटी बनाया जाता, तभी वो कनेक्टिविटी का उपयोग होगा। इसलिए ये तो सब जगह होते हैं, लेकिन वह गांव परिवेश के किसान के लिए, वह मजदूर के लिए, वह महिलाओं के लिए जो एक रोजगार का प्रॉपर संरचना होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक संरचना होना चाहिए। एक छोटा छोटा 3 बताते हैं, तकनीकी शिक्षा की यहाँ पढ़ाई होती थी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बरौनी कॉलेज में, बेगूसराय का बहुत बड़ा जीडी कॉलेज है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई होती थी। एसके महिला कॉलेज में फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई होती थी। ये तीनों कोर्स से बेगूसराय के लगभग 200 बच्चे आज के दिन में किसी न किसी जगह पर सरकारी पद पर नौकरी कर रहे हैं। वह तीनों तकनीकी शिक्षा का पढ़ाई बंद हो गया लगभग 4 साल। किसी प्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाया। हम जब शिक्षा की बात करते हैं, जब स्वरोजगार की बात करते हैं, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये कोई धर्म की बात करने लगते हैं, कोई जाति की बात करने लगते हैं, कोई क्षेत्र की बात करने लगते हैं और कहीं न कहीं समाज को डाइवर्ट करते हैं। ये चुनाव भी कहीं न कहीं हर दल उस जगह पर ले जाना चाह रहे हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं उस मुद्दों को गौण कर रहे हैं, उस मुद्दों को जनता के बीच, जनता को आने नहीं देना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाहते हैं। बेगूसराय के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं और बिहार के ही लोग इंटायर इस चुनाव में जो स्वरोजगार की बात होती है, जो बड़े बड़े उद्योग की बात होती है, क्या कारण है कि आप गुजरात में चले जाएंगे तो उद्योगपति पैदा लेता है और बिहार में मजदूरी पैदा लेता है। गुजरात के एक आदमी बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, मजदूरी करने। हरियाणा से एक आदमी आ रहे हैं मजदूरी करने।
दिल्ली से एक आदमी नौकरी करने यहाँ आ रहे हैं, बिहार के ही लोग अदर राज्य में जा रहे हैं। ये सोचनीय विषय है। भाषण एक प्रक्रिया राजनीतिक दल की होती है, लेकिन वास्तविकता है कि हर पेट को रोटी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए और हर व्यक्ति को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए, जिसकी लड़ाई आम जनता लड़ रही है। और आज भी के चुनाव में ये प्रमुख मुद्दे लोगों के लिए है, ये प्रमुख जरूरत है। और यही समाज के जीडीपी रेट की जो बात करती है सरकार, ग्रोथ रेट यही बढ़ाएगा, क्योंकि उत्पादक हम 14 करोड़ हैं, उपभोक्ता हम 14 करोड़ हैं बिहार में, लेकिन उत्पादक हम नहीं हैं। तो क्या सिर्फ हम उपभोक्ता के रूप में रह जाए, हम उत्पादक नहीं बने? क्या मजदूर हम रह जाएं? क्या हम फैक्ट्री के मालिक नहीं बने? छोटे छोटे घरेलू उद्योग जो है ये नहीं लग पाए। बेगूसराय में पेप्सी प्लांट एक लगा था। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अगल बगल के 5 पंचायत में जल स्तर नीचे जा रहा है। 2000 लीटर प्रत्येक दिन पानी निकासी होता है पेप्सी प्लांट में। वहाँ पर काम करने वाले 5 आदमी इस जिला के नहीं मिलेंगे, लेकिन 2000 लीटर पानी का उपयोग पेप्सी प्लांट कर रहा है। 5-6 पंचायत का जल स्तर इतना नीचे जा रहा है, कुछ दिन के बाद वहाँ लोग पानी के लिए तरसेंगे। ये स्थिति है, लेकिन जनप्रतिनिधि इसकी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। और ये चुनाव हम देख रहे हैं जहाँ एक तरफ लेफ्ट जाति पर आधारित चुनाव लड़ना चाहता है और बीजेपी धर्म आधारित चुनाव लड़ना चाहता है। मुद्दा आधारित चुनाव कोई नहीं उठा रहा है। आज 7 विधानसभा बेगूसराय में 2 लेफ्ट के पास है, 2 आरजेडी के पास है, 2 बीजेपी के पास है, और एक जो एलजेपी बिहार में ओनली जीता था, जो बाद में वो जदयू में मिल गए। लेकिन ये 7 विधायक या सांसद कभी स्थानीय मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं, कभी स्थानीय जन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते हैं। ये जब बात करेंगे तो दिल्ली में जो आका इनके जो नेता ऊपर से बोलते हैं, उसी बात को तोते की तरह ही नीचे में बोलते हैं। दर्द तब होती है जब दवा नहीं मिलती है। बेगूसराय बिहार से छूता नहीं है। देखने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे बिहार में अगर चले जाएंगे तो पटना के बाद इनकम टैक्स देने वाला जिला बेगूसराय मिलेगा। लेकिन गरीबी भी एक पार्ट में अगर चले जाएंगे, एनटीपीसी के नीचे पीछे एक मल्हीपुर दक्षिण पंचायत है, निषाद समुदाय है, बिंद समुदाय है, वहाँ लोग छाए खा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने जो ये धूल उड़ता है, जब वो ब्लोबर को साफ करता है तो उसके धूल उड़ते हैं, तो घर में थाली में अनाज में छाए चले जाते हैं। एक CSR से उसके यहाँ कोई शौचालय बना हुआ नहीं है, कोई सामुदायिक भवन बना हुआ नहीं है। ये बात कौन उठाएगा? एम्स अगर बनेगा बेगूसराय में, सभी धर्म सभी जाति के लोगों का इलाज होगा। शिक्षा का विश्वविद्यालय अगर बनेगा तो सभी धर्म सभी जाति के लोग, गरीब अमीर सभी पढ़ेंगे। अगर एक बड़ा कोई वेटनरी कॉलेज खुलता, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलता, या कोई डेयरी का जोनल ऑफिस खुलता, तो यहाँ पर सभी धर्म सभी समुदाय के लोग उसमें रोजगार करते, रोटी पाते और आगामी अपने जीवन को सुधार करके एक मजदूर का भी बच्चा अपने पढ़ा करके आगे ले जाता। इसका बहुत बड़ा अभाव देखने के लिए मिल रहा है। और ये लोग विभिन्न तरह से मुद्दों से हटा करके इस चुनाव को जाति और धर्म पर ले जा रहे हैं, जो कि यहाँ की 60% आबादी आप जाएंगे तो स्तब्ध होकर के देख रही है। कोई उत्साह उसके बीच में चुनाव के लिए नहीं है, मत के प्रति उसका उत्साह नहीं है, वो चुपचाप देख रहा है। हो सकता है मत गिराने के दिन जिस रूप में वो मोटिवेट हो गया हो, मत गिरा दे। इसी का कारण है कि मत का प्रतिशत भी इस बार गिरते हुए नजर आ रहा है। दिलीप जी, आप जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो क्या स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर मतदाताओं में चुनाव को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए और मुद्दों के प्रति मतदाता संवेदनशील हों, जबकि वो वोट करें तो मुद्दों पर आधारित करें, इस दिशा में भी कहीं कोई काम कर रहा है? कोई ऐसा संगठन है यहाँ पर? क्या सबसे पहले हम जनसत्ता को बेगूसराय की धरती पर स्वागत करते हैं। और देखिए, चुनाव का समय है सर। चुनाव तो जीवन में हर पल हम आप सब एक एक व्यक्ति करते हैं। जब मान लीजिए कि साधारण सब्जी रात में खाते हैं तो सब्जी खरीदे जाते हैं, तो वहाँ भी चुनाव होता है कि ताज़ा सब्जी खरीदना, हरा सब्जी खरीदना, एकदम सूखा हुआ को छांट देते, गला हुआ को छांट देते, पिल्लू वाला को छांट देते हैं, वहाँ भी चुनाव करते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तब चुनाव करते हैं। मैंने छोटा से बड़ा चीज़ में हम चुनाव करते रहते हैं। बेटा का ब्याह करते हैं तब बहू का चुनाव करते हैं, बेटी का शादी करते हैं तो दामाद का चुनाव करते हैं। कितना माँ बाप को चिंता होता है ऐसा बहू आवे जो घर में खुशहाली ला दे।
मैंने हर पल हम एक अच्छा चुनाव की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का परिवार, एक रात का सब्जी के चुनाव हम इतना चिंता करते हैं। ये बेगूसराय का 21 लाख मतदाताओं का चुनाव है, 36 लाख आबादी के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव को बहुत हल्का से लिया जाए, ये बहुत हम लोग का सोचनीय विषय है। हम जनता के बीच जागरूकता भी करते हैं, क्योंकि चुनाव को किस रूप में हमको चुना है। आज बेगूसराय का या देश का जो चुनाव है, मुद्दा पर आधारित चुनाव होना चाहिए। बेगूसराय का जो मूल मुद्दा है कि बेगूसराय कभी हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हम जाने जाते थे, भारत नहीं दुनिया में जाने जाते थे। बरौनी रिफाइनरी के कारण पूरा दुनिया बेगूसराय को जानता था। आज क्या कारण है कि दुनिया को छोड़ दीजिए, हम भारत में भी नीचे आ गए। भारत क्या, बिहार में भी हम निचले पैदान पड़े। हमसे बढ़िया गया जिला है, हमसे बढ़िया पटना है, हमसे बढ़िया मुजफ्फरपुर है, हमसे बढ़िया भागलपुर है। जिसको काला पानी पूर्णिया कहते थे, काला पानी कहा जाता था, वहाँ आज हवाई जहाज उड़ रहा। तो सवाल है कि हम बिहार में भी हम निचले पैदान पर चले आ रहे हैं। आज हम भागलपुर में हवाई जहाज उड़ने की तैयारी है, दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा। तो क्या माने, ये हमारे लीडरशिप का गिरावट है कि हम दिन प्रतिदिन नीचे चले जा रहे हैं। मुद्दा की कोई बात नहीं होती है, चुनाव होता है तो कोई आते हैं धर्म लेकर के कि मैंने आप धर्म की रक्षा कीजिए, राम के नाम पर वोट दी। क्या राम के नाम से हमारा घर परिवार खुशहाल रोजी रोटी मिल जाएगा? राम भगवान का वास्ता जरूरी है, पूजा पाठ का चीज है, लेकिन सिर्फ धर्म से समाज का कल्याण नहीं हो सकता, कर्म से समाज का कल्याण होगा। इसलिए मुद्दे की बात होना चाहिए। बेगूसराय का जो मूल मुद्दा सर है कि बेगूसराय का मूल मुद्दा है कि बेगूसराय में लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे उपलब्ध होगा? बेगूसराय 1870 में अनुमंडल बना था, 1972 में जिला बना है सर। 52-53 साल से हम जिला में रह रहे हैं। बिहार का एक बार बिहार को आप थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं आपको कि बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है। सभी को आप देख लीजिए तो सहरसा पुराना कमिश्नरी है, सालों भर पानी से घिरा रहता, कुछ नहीं है, कमिश्नरी बना हुआ। पूर्णिया काला पानी था, कमिश्नरी बना हुआ। भागलपुर क्या है, दरभंगा में यूनिवर्सिटी हटा दी तो वहाँ क्या है, पुराना कमिश्नरी बना हुआ। बिहार के तमाम कमिश्नरी को आप जाकर देख लीजिए। भागलपुर 2 ही जिला में कमिश्नरी है, सहरसा 3 जिला में कमिश्नरी है, पूर्णिया 4 जिला कमिश्नरी है, पटना 5 जिला कमिश्नरी, सारण 3 जिला का, मुंगेर 6 जिला का कमिश्नरी है, जिस कमिश्नरी में हम लोग रहते हैं। ये 2 कमिश्नरी के बराबर एक कमिश्नरी है। बेगूसराय हम लोग का मांग है कि बेगूसराय को प्रमंडल कमिश्नरी बनाया जाए। जैसे कमिश्नरी बनेगा, जिला में जो 100, 200, 250 कार्यालय आप देख रहे हैं, सभी का प्रमंडलीय कार्यालय खुल जाएगा। डीएम के ऊपर कमिश्नर साहब आ जाएंगे। जब 200, 250 कार्यालय खुलेगा तो यहाँ पर हजारों हाथ को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। तो कमिश्नरी जितना लड़का, हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिमांड, लड़ाई चल रहा है सर, लड़ाई चल रहा है कि विश्वविद्यालय बनाने का। तो विश्वविद्यालय तो नेता लोग उसको भटकाते हैं हमारे छात्र छात्राओं को कि विश्वविद्यालय में हम तुम्हारे साथ हैं, बना देंगे। 10 साल से लड़ाई चल रही है। लेकिन आप जान लीजिए बिहार में 99% विश्वविद्यालय लगभग कमिश्नरी लेवल पर है। पटना विश्वविद्यालय पटना कमिश्नरी में है, भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर कमिश्नरी में है, गया कमिश्नरी मगध विश्वविद्यालय, दरभंगा कमिश्नरी मिथिला विश्वविद्यालय, ये लगभग 99 विश्वविद्यालय कमिश्नरी लेवल। बेगूसराय कमिश्नरी बनेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ विश्वविद्यालय बन जाएगा। और बेगूसराय के लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का मुंगेर कमिश्नरी बिना लड़ाई का वहाँ विश्वविद्यालय खुल गया। तो सवाल है कि यहाँ मुद्दा की तो बात नहीं होती है। जैसे बेगूसराय का, आप ऐसे भी सोचिए सर, समाज का सबसे निरीह व्यक्ति कौन है? हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम समाज में जाते हैं। समाज का सबसे निरीह व्यक्ति होता है वृद्धा व्यक्ति, दिव्यांग, विकलांग जिसको आप कहते हैं, विकलांग और विधवा, जो समाज का सबसे निरीह व्यक्ति है। पूरे भारत के आप आंकड़ों को देख लीजिए, कहीं 1500 है, कहीं 2000 है, कहीं 2500 है, कहीं 3000 है। वहाँ वृद्धा पेंशन मिलता 3000। और हमारे बिहार में मात्र 400 रुपया पेंशन। एक गिलास पानी भी महीना भर लोग सोचेगा कि पी ले, तो ये संभव नहीं है। 400 रुपया में 30 दिन आपको पानी पी सकते हैं। ये बने हमारा संरचना, ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि बेगूसराय के मैंने 50 धरोहर हम लोग का एक के बाद एक बंदी के कगार पर है। आज आप देख लीजिए, हमारे यहाँ अंडी रेशम उद्योग है, अंडी रेशम उद्योग यहाँ है, इसका प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर चला, जहाँ कुछ नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा सेल टैक्स रिफाइनरी होने के कारण, हम एनटीपीसी और HURL और डेयरी होने के कारण सबसे ज़्यादा सेल टैक्स हम देते हैं पटना के बाद। लेकिन सेल टैक्स का कमिश्नरी कार्यालय दरभंगा में चल रहा है। राजस्व के मामले में इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा हम देते हैं, इनकम टैक्स का कमिश्नरी कार्यालय भागलपुर में चल रहा है। ये क्या मतलब है? हमने कई लड़ाई लड़ी है। आप डिप्टी लेबर कमिश्नर का लड़ाई हमने कार्यालय यहाँ से उठा करके मुंगेर रहे, हम लड़े थे कि भाई बेगूसराय उद्योग नगरी है, यहाँ का आपका श्रम विभाग का उपायुक्त कार्यालय वहाँ चला जाए। लड़ाई के बाद माननीय राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद साहब और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये बेगूसराय रुका। स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस बिहार शिफ्ट जा रहा था, लड़ाई लड़ने के बाद
सवाल है कि हम लोग चाहते हैं कि बेगूसराय का सर्वांगीण विकास का मुद्दा बने। आज जितनी भी पार्टियां चुनाव के मैदान में, अरे हम बार बार कहते हैं कि आप चुनाव 5 साल में क्या कीजिए, घोषणा पत्र जारी कीजिए कि 5 साल में बेगूसराय को आपने क्या दीजिएगा। बेगूसराय जनता हम वोट देंगे आपको कि भाई हमारे लिए 5 साल में आपका ये आश्वासन है घोषणा पत्र के माध्यम से। चुनाव के बाद हम आपको देखेंगे कि कितना % आप सफल हुए। किसी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया कि बेगूसराय, वो राष्ट्रीय घोषणा पत्र देते हैं, लेकिन जिला का जो समस्या है इसका घोषणा पत्र नहीं जारी करते, क्योंकि कल तो जनता के बीच घिर जाएंगे। इसलिए बिना मुद्दा विहीन ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। और जनता को भी समझना चाहिए कि मुद्दे की बात जो नहीं करे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। और ये आज ये स्थिति है कि बेगूसराय को हम जानकारी दे दें कि मैंने कई कार्यालय बेगूसराय बंद करके दूसरे जिला चला गया। हमारे पोखरिया में बगल में सर मैंने गब विकास का कार्यालय, किसान को 90% तक सब्सिडी मिलता था, वो कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया और गंगा के पार जाके लखीसराय ले गया गया। क्या हमारे सांसद भी उसी पार के हैं? चला गया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बेगूसराय में बाल गृह, बालिका गृह, बेगूसराय कार्यालय बंद कर दिया जाता है और जमुई में जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है गंगा के पार। ये क्या मतलब है? लाखों लाख कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। कर्मचारी बीमा निगम का कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया था, जाकर हथियार में खोल दिया जाता है। पर्यटन का कार्यालय यहाँ श्री विष्णु होटल में खुला हुआ था, हमारे आलोक बैठे हुए, ये बेगूसराय बंद किया जाता, पटना में शिफ्ट कर दिया जाता। जब दर्जनों कार्यालय यहाँ से धीरे धीरे उठ के चला जाएगा, हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव कुछ बोलेंगे नहीं, वो सिर्फ धर्म की बात करेंगे और पाकिस्तान का भय दिखाएंगे। पाकिस्तान, अरे हमको मुद्दा हमारा बेगूसराय, हमारा देश। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारा देश हमारा बेगूसराय, जहाँ हम रहते हैं मेरा वही देश है। हर व्यक्ति अपने अपने देश का रक्षा करे, पूरे भारत हम दुनिया में राज करेंगे, लेकिन अपने वतन की बात नहीं होकर के पाकिस्तान की बात होता है। ये से क्या समाज का जो दिन प्रतिदिन गिरावट होते जा रहा है, लोग को भटका रहा है लीडरशिप, इसको समाज को सचेत होने की जरूरत है और मुद्दे की आधारित बात होने की जरूरत है। बिना मुद्दा का समाज परिवर्तन नहीं हो सकता और काम के आधार पर चुनाव होना चाहिए। धर्म और जाति, पार्टी, ये सब कोई, जहाँ पार्टी का चुनाव हो पार्टी की बात कीजिए, जहाँ जात का चुनाव हो जात की बात कीजिए, लेकिन ये काम का चुनाव अपने सेवक चुनते हैं। और सेवक जो है, हमको अगर भटका रहा है तो मालिक को सोचना चाहिए कि हमको हमारा सेवक कैसा चुनेगा। हम जनता के सेवक के रूप में चुन रहे हैं। हम माननीय जनसत्ता के माध्यम से हम बेगूसराय के 21 लाख आबाद वोटर्स को भी कहना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव काम के आधार पर होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, बेगूसराय में हवाई अड्डा बंद पड़ा हुआ। आज से 100 वर्ष पहले बेगूसराय में बना था एक मंदिर जो पूर्ण शीशे का मंदिर था, 9 लाख रुपया बना था, नाम पड़ गया 9 लाख का मंदिर। आज भुर के गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। आज बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र खुला हुआ। आप सोचिए कि मकई का यहाँ खेती ज्यादा होता था, इसलिए खोला गया मक्का अनुसंधान केंद्र। हमारे मकई को दूसरे प्रदेश के लोग खरीद के ले जाते हैं और फिर उसी मकई को 15 से 20 गुना दाम में हम ही को बेचने आते हैं, बीज के रूप में हम लोग खरीदते हैं। ये हमारे लीडरशिप का कोई मुद्दा नहीं। हमारे यहाँ एशिया का प्रसिद्ध मीठा जल का कांवर झील है, आज बंदी के कगार पर है, ये मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ रेलवे का 2200 एकड़ जमीन खंडर पड़ा हुआ, ये मुद्दा नहीं है। बेगूसराय स्टेशन आप बगल में है सर, आप देखिए, दर्जनों ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। आप जाकर चलिए, ये घोषणा किया गया था कि बेगूसराय स्टेशन को हम वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाएंगे। फिर घोषणा किया गया कि बेगूसराय स्टेशन को एयरपोर्ट वाली सुविधा मिलेगी। आप स्टेशन घुसिए लगे एयरपोर्ट में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो ये घोषणा की सिर्फ था। आज जब व्यवहार में आप चले जाइए, चलिए भी हम दिखाते हैं आपको, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पेशाब करने का जगह नहीं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए कहीं कुछ नहीं। शेड छोटा सा शेड है, बरसात और धूप में चिलचिला करके लोग छटपटा जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, समाज का समस्या मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता है कि मैंने धर्म के नाम पर वोट दीजिए, पाकिस्तान के नाम पर उसको भगाइए, इसको भगाइए, हिंदू मुसलमान कीजिए, ये मुद्दा बनता है। ये कितना शर्म की बात है। और हम जनता को भी जागरूक करते हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि चुनाव देश में कहीं भी हो, जनसत्ता के जहां भी दर्शक सुन रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि मुद्दा काम का होना चाहिए। काम से समाज बदलेगा, किसी पार्टी से समाज नहीं बदलेगा, किसी जाति से समाज नहीं बदलेगा, किसी धर्म से समाज नहीं बदलेगा। ये लड़ाई को बंद करना चाहिए, जहां भी हो चुनाव हो, काम का मुद्दा होना चाहिए। ये मेरा आग्रह। गांधी जी, अब आपके पास आते हैं, जो बेगूसराय में व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग किन समस्याओं से जूझ रहा है और पिछले 10-15 साल के अगर पीछे जाएं तो व्यापार के लिहाज से बेगूसराय कितना आगे बढ़ा है? मैं सबसे पहले आपके जनसत्ता चैनल का धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी वर्ग बेगूसराय का जो भी है, ये अपने दम पे अपने व्यापार को बढ़ावा देते जा रहे हैं। जो पर्यटक का यहाँ अगर फ्लोर बढ़ता तो उससे हमारा व्यापार
जगत में कुछ बढ़त होता। हमारा बेगूसराय काफ़ी शांत स्वभाव का जीवन जी रहे थे। 90 के दशक में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था तो एक बार भी कभी हिंदू मुसलमान बेगूसराय में नहीं हुआ। इस बार और पिछले बार भी हमारे शहर में अब एक ही आवाज़ हर जगह से आती है, वो हिंदू मुसलमान कार्ड के व्यापारियों के साथ भी ये भेदभाव पैदा कर दिया गया है कि हिंदू से खरीदे तो मुसलमान से ना खरीदे। ये सब भी व्यापार पे काफ़ी असर कर दिया है और महंगाई का जो दिन प्रतिदिन बढ़त होते जा रही है, इससे व्यापारी लोग आज खस्ता हाल इनका होते जा रहा है। टैक्स में भी बढ़त हो रहा है, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज़ का परचेज करें, किस चीज़ का नहीं। व्यापार का माहौल मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में और कमज़ोर हुआ है। जी कमजोर। तो आप लोगों की इस मसले पर स्थानीय प्रतिनिधियों से, मतलब विधायकों से, सांसदों से क्या उम्मीद है और उस उम्मीद पर कितने खरे उतरे हैं आपके प्रतिनिधि? देखिए, सांसद और विधायक शहर का पहला वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे किसी चीज़ का वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, प्रचारक होते हैं। हमारे शहर में लोगों का आना जाना, बाहर के लोगों का बढ़त हो, इसके लिए हम चुनते हैं किसी सांसद को, विधायक को, जो हमारे शहर को गुलाबों के जैसा कैसे वो बनाएंगे। आज किसी मिनिस्टर या किसी नेता के कहे सुने बातों पर आज गुजरात इतना सुंदर शहर जो बना, उसमें मोदी जी बार बार अमिताभ बच्चन जैसे स्टार से ऐड करा के वहाँ लोगों को बुलाने पे मजबूर किए। हम 40 से 39 अगले बार सांसद बिहार से दिए, उसके बावजूद भी एक शहर भी मॉडल के रूप में बिहार का अभी तक नहीं बन पाया। ये भी बहुत दुखद है। बेगूसराय तो नंबर 1 थी तब जब इस तरह के कोई सांसद हमारे पास ना थे, तब भी बेगूसराय अपने दम खम पे थी। आज बेगूसराय जो भी है अपने आत्मनिर्भर, अपने ताकत से है, किसी के सहयोग से ये बेगूसराय शहर नहीं है। आबादी भी कोई शक्ति होती है न सर, आबादी जितनी है यहाँ उनका भी तो कुछ योगदान है। हाँ, जो फंडिंग होना चाहिए, स्टेशन रोड हमारा अभी आपके पास का है, थोड़ा उधर कैमरा घुमा दीजिएगा तो लगेगा कि जो वर्ल्ड क्लास बेगूसराय रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है, उसका रोड का क्या हाल है, किस तरह की कचराओं से भरा हुआ स्थिति है। फोकस सिर्फ नेशनल हाईवे को करके दिखाया जा रहा है, सिमरिया के पुल का दिखाया जा रहा है, जो कि दूरदृष्टि है। डोकलाम से उसको जोड़ने का रणनीति जो मोदी जी का है, उसमें हमारा रास्ता पड़ रहा है, इसीलिए इसको सजाया जा रहा है। हमारा घर आज भी वैसे सूना का सूना है। आलोक जी, आप जो पहली बार मेयर कब बने थे? 2011 में। 2011 में। तो उस समय जो बेगूसराय की स्थिति थी जी, और आज है 2024, जी। तो इन 13 वर्षों में आपके हिसाब से कितना बदला और किस रूप में बदला बेगूसराय? देखिए, नगर निगम में कहा गया कि सीवरेज प्रणाली होगा, जल नल योजना होगा, फिर गैस का पाइपलाइन बनेगा, लेकिन ये सफल नहीं हो रहा है। सीवरेज वाला काम पहले लिया था कोई दूसरा कंपनी, जापान का कंपनी लिया था, वो छोड़ के चला गया। फिर चाइना का कंपनी लिया, अभी भी वो संभव नहीं। होता क्या है कि सीवरेज का प्रणाली बनता है तो गड्ढा को खोद दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको मरम्मत होता है। माने होना क्या चाहिए कि अच्छी तरह से सोच विचार करके एक साथ होना चाहिए। गैस का पाइपलाइन हो, चाहे आपको सीवरेज का हो, चाहे जल नल योजना हो, चाहे अभी कहा जा रहा। अच्छा, होता क्या है कि जब बिजली का तार, उसको भी अब पोल उल हटा करके ज़मीन के अंदर किया जाता है, तो बार बार जो तोड़ना, बार बार जोड़ना से ये जनता का पैसा का दुरुपयोग होता है। और अभी भी आप बेगूसराय की स्थिति देख लीजिए, सड़क पर बहुत हालत ख़राब है। और गांव देहात में भी जो मान लीजिए नगर निगम में पंचायत का क्षेत्र भी लिया गया, उसका भी हालत बहुत ख़राब है, बढ़िया हालत नहीं है। इतना पैसा आमदनी है नगर निगम को, लेकिन उस तरह से जैसा होना चाहिए विकास, उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। संजय जी, अब जो जैसे इन्होंने 13 साल की तस्वीर दिखाई, 11 से 2024 तक, इस तस्वीर के आधार पर क्या हम ये
कह सकते हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, इस तरह से विकास अगर हुआ इस रफ्तार से तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? अभी जो विकास हो रहा है वह आप देखेंगे रोड में हो रहा है, कहीं कहीं छोटे छोटे जो भारत सरकार के उपक्रम है उसमें हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है। आपके यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। गांव में जब उसको रोजगार नहीं देंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ से वो मजबूत नहीं होगा। जब वह मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे मजबूत होगा। हम स्मार्ट सिटी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे, भागलपुर भी स्मार्ट सिटी में लिया गया था। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी शहर को स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। एक अमरावती जो नए शहर को बसाया गया था देश में, वह दिखाई दिया कि थोड़ा सा सुंदर शहर बना, लेकिन और शहर की स्थिति कमोबेश वही है। हम जब अच्छी शिक्षा, गरीब के घर के बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ले सके, इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सरकार को। आज आयुष्मान भारत कार्ड, आप कहते हैं कि 5 लाख हम लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं। आखिर सरकारी सिस्टम फेल हो रहा है तब तो आप प्राइवेट में उसको दिखवा रहे हैं कार्ड दे करके, जहां पर अरबों रुपये आप सरकार के जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, अनुमंडल में, प्रखंड में बने हुए हैं, जिला में बने हुए हैं, अरबों रुपये साल में आप खर्च करते हैं। अगर उसको सुदृढ़ कीजिए, वहाँ पर लोग समुचित इलाज अगर लोगों का हो, ऑपरेशन हो, तो फिर प्राइवेट आयुष्मान कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आपके पास एसेट है लेकिन सिस्टम तंदुरुस्त नहीं है। शिक्षा के महंगाई के कारण गरीब घर का बच्चा एक बहुत बड़ी शिक्षा नहीं ले पा रहा है। सरकारी कॉलेज में अगर जा रहे हैं, बच्चा को पूछिए क्या कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट का हिंदी नहीं जानता है, उसका फुल फॉर्म नहीं जानता है। पीजी कर रहा है, स्पेशल पेपर क्या है तो कहेगा हिस्ट्री, उसका स्पेशल पेपर मालूम नहीं है। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। फ्रांस, जापान, जर्मनी ऐसे देश जो बढ़े हैं 2 विश्व युद्ध के बाद, स्वरोजगार में इकोनॉमिक रूप से मजबूत हुए हैं, उसके लिए सर्वप्रथम है कि तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा दीजिए और गांव में ही छोटा छोटा उद्योग लगे। किसी को बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। आज शहरीकरण हो रहा है और गांव में लोग घटते जा रहे हैं। आप अगर गांव में उद्योग लगाते हैं, उस प्रखंड में लगाते हैं, पंचायत में लगाते हैं, गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तभी विकसित भारत होगा। नहीं तो कुछ शहर के चेहरे बदलने से, उसके रंग रोपण करने से देश बदल नहीं सकता है। 70-80% आबादी आज भी गांव में रहती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की बात की थी, स्वरोजगार की बात की थी, ग्राम विकास की बात की थी, ग्राम मजबूती की बात की थी, जिसको कि हम छोड़ करके और शहरों में ही सिमटते जा रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर जब गांव मजबूत होगा तभी 47 में विकसित भारत की बात कर सकते हैं। ऐसे आप जिस चीज़ की भी परिकल्पना कर सकते हैं, सरकार जो होती है वो बड़ी बड़ी सोच, बड़ी बड़ी अपने योजनाओं को बताती है, इम्प्लीमेंट कितना हो सकता है और हो रहा है वह देखने की ज़रूरत होती है। आप हर साल 5 वर्षीय आपने बजट पेश किया, प्रथम सरकार का काम है कि आपने जो बजट पेश किया 1 साल में उस बजट का आप रिव्यू कीजिए कि इसका इम्प्लीमेंट क्या हो पाया कि नहीं हो पाया। इसलिए 47 की बात वो कह रहे हैं, सरकार है, माननीय मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन गांव का विकास अगर नहीं होगा तो 47 ये विकसित, ये सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि सत्ता तो बदलती है, हो सकता है अभी 24 है, 29 के बाद मोदी जी नहीं कोई दूसरे आएंगे तो फिर वो चीज़ को भूल जाएगा। इसलिए वर्तमान बहुत बड़ा आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि जो तुम यूपीएससी कम्पीट कर जाओगे। बच्चों को आप दिखाइए कि बेसिक शिक्षा तुम्हारी कैसे मजबूत हो, उसकी बात आप कीजिए। जब वो बड़े होंगे, जब उनकी जरूरत होगी, तब वो शिक्षा की बात कीजिए। इसी तरह आज के दिन में लघु उद्योग की जरूरत है। बिहार ऐसे राज्य में छोटे छोटे जो उपभोक्ता हम जिस चीज़ के हैं वैसे उद्योगों की जरूरत है। हमारे यहाँ धनिया बनता है, मिर्च बनता है, सरसों होता है, लेकिन हम क्या खाते हैं, MDH मसाला जो दूसरी जगह से बन करके आता है, ऐसी से ब्रांड के खाते हैं जो गुजरात से बनते हैं, दिल्ली में बनते हैं। बिहार में उसके उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं? हम कपड़ा सभी लोग पहनते हैं, कपास की खेती भी होती थी अगल बगल के जिले में, लेकिन कपड़ा आता है सूरत से। इसलिए उत्पादन यहाँ शुरू हो तभी विकसित की बात हो सकती है, तभी वो सत्य दिखाई दे सकता है। ऐसे
वह आपका व्यक्तिगत सरकार का विचार हो सकता है, वो परिकल्पना हो सकती है, यथार्थ वो नहीं हो। दिलीप जी, अब जो गांव की बात की इन्होंने कि गांव का विकास जरूरी है, आप जब गांव में जाते हैं तो गांव की क्या सूरत है? जो सरकार की योजनाएं हैं और जिन योजनाओं के आधार पर अभी यहाँ पर प्रचार भी चल रहा है और बीजेपी विकास के नाम पर जी। जो वोट मांग रही है जी। और मोदी प्रधानमंत्री मोदी के काम के नाम पर, उन योजनाओं का कितना आप गांव में देखते हैं कि असल में अमल जो है वहाँ तक पहुँच पा रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज देखिए, जब काम होगा तो रोजगार भी होगा, और जब काम नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं होगा। अभी भाई संजय जी बता रहे थे, आलोक बाबू भी इस बात का जिक्र किया। तो यहाँ जरूरत है गांव हो, गांव से हम देश बनता है। और गांव की जो स्थिति है, गांव भी कमजोर आज हमारा है। आप गांव में चले जाइए, गांव में रोजगार के बगैर गांव में गाछ के नीचे लोग ताश खेलते मिलेंगे। लोग मान लीजिए कि गांव में चले जाइए, शिक्षा के बगैर लोग माने समय खेत खलिहान टाइम बहस करके गुजार रहे हैं। खेती करके कम लोग, वहाँ मजदूरी का भी अभाव गाँव में हो गया। आप गाँव में देखिए, लोग भोजन का अभाव है। लोग गाँव की आवाज़ शहर तक दब जाता है आते आते, वो मुद्दा नहीं बन पाता। शहर में सारे मीडिया है, लोग शहर की बात सुन लेते हैं। गाँव में समस्याएं भरा पूरा है। सब आज स्थिति अभी देखिए, पूरे देश में जल नल का काम हुआ, बेगूसराय में हुआ जल नल का काम। लेबर कहाँ से आए? वो गुजरात से आए, राजस्थान से आए। बेगूसराय में गड्ढा खून करके आज जल नल का काम किया गया। क्या बेगूसराय में लेबर नहीं था? क्या बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर नहीं थे? क्या उनके मजदूरी को मारने का काम किया, रोकने का काम किया। अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो आए, आप बाहर से लेबर लेकर आए। आज रिफाइनरी में काम हो रहा, बाहर के लेबर आके काम करते हैं। HURL में काम हो रहा, बाहर से लेबर आते हैं। पेप्सी का जिक्र किया है, बाहर से लेबर आते हैं। क्या बेगूसराय के सांसद किसके लिए? जब भारत से सब कुछ आएगा, वो पानी हमारा लीजिएगा और लेबर बाहर से आएगा, प्रदूषण हम झेलेंगे और बाहर का लेबर आके यहाँ काम करेगा। बेगूसराय जिला का लेबर यहाँ मजदूर श्रमिक का रोजगार छीना जा रहा। तो क्या इस तरह का जो चुनाव का ही समय है कि जनता को सही चुनना पड़ेगा। अगर जनता सही नहीं चुनती है तो हम नेता को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। बाद में हम कहीं सरकार गलत है, नेता गलत है, ये चोर है, ये बेईमान है, भ्रष्ट है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जरूरत अभी चुनाव का है। अगर हम सही चुनाव करेंगे तो समाज का बेहतर भविष्य कल सुदय होगा। अगर चुनाव हम गलत करेंगे तो समाज को कल भुखमरी झेलना पड़ेगा। आज क्या कारण है कि कोरोना काल का समय था, लोग भोजन के लिए तरफ गया था। जो मध्यम वर्गीय लोग थे मांग भी नहीं सकते थे, खाने का भी घर में नहीं था। हम तो रोज निकलते थे, कोरोना काल में सुनसान सड़क पर निकलते थे और हम देखते थे कि किस तरह मध्यम वर्गीय लोग परिवार भूखे रात गुजार लेते थे। और हम लोग को मैंने उनका नाम नहीं उजागर करते, उनके दरवाजे पर भोजन छोड़ के चले आते थे कि जिससे वो लज्जित भी ना, उनका रोजगार भी मिले। जब भोजन लेके जाते थे लगता था कि जैसे जानवर भोजन चाहता था, उसका इंसान को खोजता था। ये क्या है? ये हमारा बेरोजगारी का आलम है कि हम 2 रुपया संग्रह नहीं कर सकते थे। आज सरकारी नौकरी वाले का पेंशन छीन गया। क्या मैंने 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद जब आदमी शरीर का काम नहीं करता तो वो एक साधन नौकरी के बाद अपना परिवार को हम जीवित कर सके। नेता लोग पेंशन ले रहे हैं, सभी एक नहीं तो सुनते हैं, 4 बार पेंशन ले रहे हैं। एक बार प्रोफेसर थे उनका पेंशन, MLA बने उनका पेंशन, MLC बने उनका पेंशन, MP बने उनका। अरे भाई, जितना बार जीते उतना बार पेंशन। ये सुनते हम, ये सुनकर शर्म आता। क्या आप मैंने आम लोग का सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद, मैंने रिटायरमेंट के बाद जो स्थिति हम तो देखते हैं, रिटायरमेंट का जो स्थिति है, लोग खाने को मोहताज हो जाते हैं। बेटा पर बेटा छोड़ देता। मैंने अब यहाँ तो बेगूसराय वृद्धाश्रम भी है, जहाँ पर जाकर लोग वृद्धा महिला जाकर क्या दुर्गति होता है। बच्चे लोग माँ बाप को जब निकाल देते हैं तो दुर्गति को हम लोग सामने देखते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, इस समस्या का रोकथाम का एकमात्र मंत्र यही है, अभी चुनाव है, हम सही चुनाव करें। और जब तक सही चुनाव नहीं करेंगे, बेगूसराय बहुत बड़ा जिला है, ऐसा बिहार का मध्य में ही जिला है, सारा पूरे बिहार का केंद्र बिंदु है। यहाँ मक्का अनुसंधान केंद्र का हम अभी चक्र किए। यहाँ एक प्रखंड हम लोग के पास है, ये मंसूर चक, जहाँ जैसे अलीगढ़ तालों का शहर है, मंसूर चक मैंने मूर्ति कला का प्रखंड है। घरे घर वहाँ मूर्ति के कलाकार है। उनका मूर्ति कला कभी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता था। आज वो अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दिए, विदेश में उनका मूर्ति जाता था। आज बिहार में भी बेगूसराय में उनको भोजन का आफत है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा पर काली जी, दुर्गा जी का मूर्ति बनाकर किसी तरह साल का जीवन पेट भरते हैं, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पाता, वो भी भटकते रहते हैं। तो रोजगार का अवसर के लिए सरकार ने कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रोजगार को भी छीन करके दूसरे प्रदेश को दे रहे हैं। कैसे बेगूसराय का तरक्की होगा? ये हम चुनाव का वक्त है, यही मौका है कि हम
जो काम नहीं किया उसको हटाएं और जो काम करने का उम्मीद से हम काम वाले को जिताएं। काम का मुद्दा बनना चाहिए। जब काम का लड़ाई होगा तब जाकर के समाज का बदलाव होगा। हर पार्टी को काम करना पड़ेगा, काम का कंपटीशन कर देना पड़ेगा, और जब काम का कंपटीशन होगा तभी समाज में लोग चुनाव जीतेंगे। लोग को काम लाचार होगा करना पड़ेगा। आज गुजरात की चर्चा लगातार हो रहा, वहाँ काम का चर्चा क्यों हुआ? काम हुआ इसलिए वहाँ पर काम की बात पूरे देश में हो रहा। बिहार में काम ही नहीं हो रहा। बिहार में लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो होता है जात प्रधारित चुनाव होता है। कोई बने कहते हैं कि हम ज़्यादा में इसलिए कोई मुसलमान है, हमारे पास इतना मुसलमान है, हमारे पास इतना ज़्यादा है, हमारे पास इतना भूमि आ रहा है, हमारे पास इतना बैकवर्ड है और हम चुनाव जीत गए, हमको टिकट दे दीजिए। अरे काम का मुद्दा बनाइए। आपका आपने 5 साल में क्या काम किया आप, या अपने भविष्य में क्या काम किया? टिकट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो समाज में काम किया। जो समाज में काम ही नहीं किया उसको टिकट दे करके हम गांव का भी विकास नहीं कर सकते हैं और जब शहर का भी मापदंड को ऊंचा नहीं सकते हैं। उद्योग नगरी है मेरा, कहने को उद्योग नगरी वो घोषित है, कुछ सरकारी तौर पर नहीं है। हमारे यहाँ देखिए प्रतिभाओं का कमी नहीं है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इसी धरती के लाल हैं और मैंने जबकि इतने बड़े लाला हैं और उनको भी कभी राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिला। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार रामशरण शर्मा हमारे धरती के पुत्र, जो भारत ने दुनिया में इतिहास के क्षेत्र में कितने लड़के IAS IPS बने उनके किताब को पढ़ करके। डॉक्टर बचनदेव कुमार इसी धरती के आदमी हैं, उनका व्याकरणाचार्य पढ़ के कितने लोग IAS IPS बने। डॉक्टर अतरदेव सिंह इसी धरती के पुत्र हैं, भारत में एशिया के बड़े कैंसर चिकित्सक थे। तो सवाल है कि बेगूसराय में प्रतिभा का आज भी कमी नहीं। वो हम प्रतिभाओं का जिक्र करेंगे तो घंटों को गुजर जाएगा, लेकिन आज हमारे प्रतिभा का सम्मान दबा हुआ है, नए लोग सम्मान देते हैं। और सवाल है कि दिनकर को भी स्थापित हम लोगों ने किया, बेगूसराय वासियों ने किया, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी आज उनके कविता को पढ़ करके गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या काम करते हैं? दिनकर का धरती हम कहते हैं, लेकिन सरकार ने दिनकर की धरती को क्या किया? समाज आज किसी चले जाइए, गया में चले जाइए, जाके स्टेशन पर देखिए बोधगया का कितना स्थापित है, पटना में जाके देखिए, सब मधुबनी पेंटिंग्स देखिए, मधुबनी से लेकर पूरे बिहार देश में। लेकिन बेगूसराय के जो हमारा धरोहर है, चाहे नमंगला जमंगलागढ़ है, नौलखा मंदिर है, चाहे मंसूर चक का मूर्ति कला केंद्र है, चाहे नूरजहां की मस्जिद है सर, यहाँ पर जो देखने लायक मस्जिद है, आप देखिए जा करके। लेकिन सवाल है तो लोग जानते भी नहीं, दबा हुआ। किसी सांसद विधायक को बैठाइए सामने, बेगूसराय के मुद्दा पर बात कीजिए, एक लाइन जवाब नहीं दे पाएंगे। लोग जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर चुनाव जीत गए, लेकिन समाज का मुद्दा जब तक स्थापित नहीं होगा हम समाज तरक्की नहीं कर सकता। रोजगार का अवसर तभी प्रारंभ होगा जब ये काम का मुद्दा बनेगा। बेगूसराय प्रमंडल बनेगा, बेगूसराय मैनेजमेंट कॉलेज खुलेगा, बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज का विस्तार होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, एम्स होगा, कृषि महाविद्यालय होगा। जब इतना संस्थान खुलेगा तो हजारों हजार हाथ को रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो समाज का तरक्की होगा, उद्योग धंधे का विकास होगा। जब उद्योग धंधा होगा तभी समाज का कल्याण हो सकता, अन्यथा चुनाव करना बकवास बात है, चाहे सरकार किसी का भी बने। तो गांधी जी, अब जो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि मूर्ति कला जो है विलुप्त प्राय होती जा रही है, तो इस तरह के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पटल पर लाया जाए तो अच्छा एक व्यापारी वर्ग के लिए एक माहौल बनेगा और व्यापार के लिए एक नई संभावनाएं खुलेंगी। तो क्या आप लोग इस दिशा में कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये मिथिला की धरती है। मिथिला आर्ट और कलाकारों की कमी हमारे बेगूसराय शहर में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उनकी जीविकाओं के लिए उनके पास विकल्प नहीं है। आज किसी तरह का स्वच्छ सर्वेक्षण दीवार का लेखन करके अपनी जीविका को चला रहे हैं। उनको कहीं से कोई वैसा बाजार या कोई एग्जीबिशन यहाँ नहीं लगाया जा रहा है जिससे कि उनको कोई बड़ा मार्केट मिल सके और उनको भी उनके आर्ट का कीमत उनको प्राप्त हो सके। सभी के हाल बहुत बेहाल है, बहुत गरीबी में। एक आर्टिस्ट का कुछ कलाकारी मैं भी जानता हूँ, मैं भी करता हूँ, और उसको छोड़ के व्यापार में आज लगा हुआ। आप ये बताइए कि जैसे एक चीज़ हम नगर निगम के बारे में और बोलना चाहेंगे सर। हाँ सर, बिहार में सैकड़ों नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, और बिहार सरकार के द्वारा 2013-14 से जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, व्यावसायिक प्रॉपर्टी टैक्स को तिगुना कर दिया गया है 13-14 के गजट से। उससे क्या हुआ है कि कहा जाता है कि तिगुना कर दिया गया। उससे क्या है कि व्यावसायिक लोग अब जो है अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने में डरते हैं, और व्यवसायिक जो है समझिए कि ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। यदि एक व्यवसायी के यहाँ 5 आदमी काम करता है तो 25 आदमी उसका रोजी रोटी चलता है। और इतना ही नहीं,
बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र या बेगूसराय नगर परिषद क्षेत्र या बेगूसराय नगर पंचायत क्षेत्र है, उसमें जो खाली ज़मीन है उस पर प्रति बीघा 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया है। अब खेती का बहुत ऐसा भी है कि खेती का भी ज़मीन है, खेती वाले जो आपको पंचायत क्षेत्र से जो नगर निगम क्षेत्र में लिए गए हैं उन लोग खेती करते हैं। एक खेती में मान लीजिए कितना उन लोग लगा देते हैं, दूसरे गरीब लोगों को लगा देते हैं कि तुम खेती करो, हमको 10,000 या 15,000 दे दो एक बीघा। सरकार ही 10-15,000 ले लेगी तो कहाँ से वो गरीब किसान जाएगा। तो ये इसका बहुत ही रोष है आदमी लोग में, और आदमी लोग मन बना लिया है लोकसभा में भी, और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसमें राहत नहीं दिया गया तो लोकसभा में भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और विधानसभा में भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम यही चाहेंगे कि इस पर सरकार विचार करे कि जो तिगुना टैक्स हमारे पास एक आदमी आया कि देखिए हम 17,000 रुपया, एक बैंक परिसर था, 17,000 रुपया टैक्स देते हैं, उसको 51,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो और नहीं दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगा, और देरी कीजिएगा तो 12% 24% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इनकम टैक्स जितना नहीं लेता है उससे ज़्यादा आप टैक्स आप व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर कर दिए हैं। इससे व्यापारियों की बड़ी समस्या है। और देखिए उससे क्या होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनना बंद हो जाएगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनना बंद हो जाएगा तो व्यवसायी लोग की कमी हो जाएगी, और व्यवसायी लोग का कमी होगा तो बहुत लोग जो उसको रोज़गार देते थे उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा खराब कदम है सरकार। संजय जी, आप जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक तो स्किल डेवलपमेंट के लिए है और दूसरा है लोगों को रोज़गार देने के लिए, तो उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? उसको इम्प्लीमेंट कराने में कितनी सफलता मिल पाई है? जैसे विश्वकर्मा योजना है जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जा रहा है, या जिसका कि प्रधानमंत्री भी काफ़ी जिक्र करते हैं, मुद्रा लोन है, उसके जरिए लोग रोज़गार पा रहे हैं। यहाँ पर क्या उसकी स्थिति है? विश्वकर्मा योजना तो अभी सिर्फ आवेदन हुआ है, उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। KVIC के द्वारा जो MSME मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, KVIC खादी विलेज कमीशन, चर्मकार के बीच में, क्योंकि बेगूसराय ज़िले में ऐसे चर्मकार हैं जो लॉट कंपनी में, एक्शन कंपनी में, बड़े बड़े जूते के उद्योग में, मुंबई में, कलकत्ता में काम कर रहे हैं। जो कोविड के समय में उन्हें वापस जब घर आए थे तो एक नवप्रवर्तन योजना चली थी बिहार सरकार की। एक छोटा सा भवानंदपुर वीरपुर में क्लस्टर बैठाया गया था, अभी भी वो चल रहा है। प्रत्येक साल यहाँ 150-200 चर्मकार को, वेस्टवुड, टर्नवुड, इलेक्ट्रीशियन को इस साल भी प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार के लिए बढ़ाया गया है। वो व्यक्तिगत प्रशिक्षण है। हम क्लस्टर चाहते हैं बेटे कि एक क्लस्टर में MSME के अंदर एक स्फूर्ति योजना आती है जो 10 करोड़ तक की योजना है, 90% उसमें सब्सिडी है। बेगूसराय में जूता का एक बड़ा क्लस्टर बैठे, एक गारमेंट्स का क्लस्टर बैठे, गांव की बच्चियां जो हमारी लगीज पहनती है, जो फ्रॉक पहनती है, जो हरियाणा से बनकर के दिल्ली से आता है, वहीं पर उसका उत्पादन हो, यहाँ की महिलाएं रोजगार करें। आज की आर्थिक मंदी में एक घर में एक पुरुष कमा रहा है और 4 आदमी बैठ करके खा रहे हैं। उस युवा का माँ भी है, बूढ़ा पिता भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। आज घर की महिलाओं को भी स्वरोजगार करने की ज़रूरत है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है। तो गांव में जब गारमेंट का क्लस्टर बैठेगा, जब 500-700 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी आबादी धीरे धीरे पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। और जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा उसका स्वाभाविक है कि शिक्षा भी आगे मजबूत होगा। हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो तो पेट की रोटी के लिए ही मर रहे हैं, तो अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। ऐसे क्लस्टर बैठे जो एक व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग हो करके लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गए हैं, लार्ज स्केल में नहीं गए हैं। लार्ज स्केल में 4-5 क्लस्टर बैठे और
बेगूसराय के अंदर रिफाइनरी थर्मल जो उद्योग है, जो छोटे छोटे हैं उद्योग हैं, उस उद्योग में जो रॉ मटेरियल लगता है, अब बिल्डिंग यहाँ होता है, रिफाइनरी में जाएंगे तो बिल्डिंग होता है, लेकिन बिल्डिंग का रड बन करके दूसरी जगह से आता है, क्वांटी का दूसरी जगह से बनता है। ऐसे ऐसे भी क्लस्टर पुरुष के लिए भी बने, जो कि पुरुष भी यहाँ पर स्वरोजगार को स्थापित कर सकें। स्वरोजगार से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को काफ़ी प्रचारित किया जाता है चुनाव के समय, और उसके नाम पर वोट मांगा जाता है। लेकिन जैसे आप अभी एक बता रहे थे किस तरह से उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, कि फॉर्म भरवाने वाली बात जो आप बता रहे थे, जहाँ की ज़रूरत भी नहीं है आप कह रहे थे, वो किस तरह से यहाँ चल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी में हो गया था। जनवरी में उसके रॉ मटेरियल के लिए टेंडर ही हुए, अभी तक पार्टनर नहीं बन पाए हैं कि कौन पार्टनर ट्रेनिंग देंगे। कुछ आवेदन लोग ऑनलाइन किए जो पोर्टल पर खुला, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा देखे हम बेगूसराय में भी एक प्रखंड में जाकर के 2500 लोगों का फॉर्म जमा कीजिए भर करके, ऑफलाइन, ऑनलाइन की बात नहीं, जबकि वहाँ पर ऑनलाइन है। जब लाभुक का अंगूठा लगेगा उसके पोर्टल पर तो स्वाभाविक उसके पूरे एड्रेस उसमें ऑनलाइन आ जाते हैं। ऑफलाइन की वहाँ कोई जगह ही नहीं है। मोबाइल लिंक रहेगा आपका आधार से, वहाँ पर आप मारेंगे, OTP आएगा, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर सबमिट होगा, ऑनलाइन चढ़ेगा, और किस ट्रेड में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो हो जाएगा। फिर उसका 4 चरण होता है, तो 4 चरण में चयन हो करके आपको चुना जाएगा। एक प्रखंड में 50 टारगेट दिया गया है, बेगूसराय में 900 टारगेट है। राजनीतिक दल के द्वारा देखिए कि एक प्रखंड में 2500 फॉर्म भरवा लिया गया कि हम DM साहब को देंगे और ये सभी फॉर्म सबको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मिलेगा। लोग बूझ रहे हैं कि हम फॉर्म भर करके दे रहे हैं। यहाँ तो 2 हो रही है, एक ठगने की बात। एक हो रही है कि एक प्रखंड में 50, जो कि हमारे पास अभी भी चिट्ठी है, पूरे बिहार का हम आपको पत्र दिखा सकते हैं किस जिले का कितना टारगेट गवर्नमेंट ने तय किया 1 साल में। तो आप तो एक ऑनलाइन की बात है, आप ऑफलाइन फॉर्म ले रहे हैं जो उसको कहीं ना कहीं फेंक देंगे। उस गरीब का 25 रुपया 30 रुपया जो कागज़ में भी फोटो स्टेट में लग रहा है कि 50 रुपया उसका पासपोर्ट साइज फोटो ले रहे हैं, वो तो गदल खाता में फेंक दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि क्यों बरगला करके एक प्रखंड में 50 लोगों को मिलेगा तो 2500 लोगों को क्यों जमा कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक प्रोपगंडा है कि लोगों को पूरे ज़िले में हम चुनाव के समय में ऐसा करें कि मेरा भी फॉर्म लिया गया है, मुझे भी लोन मिलेगा, मुझे भी रोजगार मिलेगा, लेकिन वह तो एक मिथ्या है। तो जो जानकार लोग हैं, हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम जान रहे हैं कि वो तो ठगा जा रहा है। ऐसे लोगों को ठगे जा रहे हैं वोट के लिए, चुनाव के लिए, जो कि बहुत ही दुखद है। इससे बड़ी घृणित काम कोई हो ही नहीं सकता है। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में हम लोग देखे थे कि विधानसभा चुनाव में इस तरह का प्रयोग किया गया था, फॉर्म भरवा कर, और कहा गया कि उसका जो है बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अब लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये प्रयोग दोहराया जा रहा है। तो हम बेगूसराय में बैठकर बेगूसराय के लोगों से जो लोगों की समस्या समझे, जनता की समस्या समझे, व्यापारियों की समस्या समझे, ये असल में बेगूसराय की ही समस्या नहीं है, कमोबेश लगभग ज़्यादातर जगह पर ऐसी ही समस्या है। तो ये बेगूसराय के बहाने हम इसको एक संकेतक के रूप में देख सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।